दोस्तों आप मार्केट से डाटा केबल तो ज़रूर खरीदते होंगे, लेकिन जब डाटा केबल आप खरीदते हैं तो तकरीबन 10 से 20 दिन या 1 महीने या 1.5 महीने में ही आपका डाटा केबल ख़राब हो जाता है। यानी हद तक कम से कम 98% तक डाटा केबल ख़राब नहीं होता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। आप ध्यान देते होंगे, आपके लाइफ में आता होगा कि उसकी स्पीड स्लो हो गई, लेकिन ख़राब बहुत कम ही कंडीशंस में होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरा डाटा केबल आप देख सकते हैं, 3 डाटा केबल, कितने ही ओल्ड डाटा केबल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस डाटा केबल की स्पीड अभी भी जस का तस है। मैं आपको बता दूं कि ये डाटा केबल का भी स्पीड घटता था, लेकिन इसको हमने बनाया, जुगाड़ से ठीक किया और रिपेयर किया। आप भी बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में घर पर इसे रिपेयर कर कर इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और किस कारण से ये डाटा केबल आपके ख़राब होते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मेरे पास 3 डाटा केबल है। तो सबसे पहले यदि आपके पास टाइप सी डाटा केबल है या नॉर्मल डाटा केबल है तो इसको करना क्या है। देखिए डाटा केबल को सबसे पहले मैं आपको रिपेयर के लिए बताता हूँ क्या करना है। जब ये डाटा केबल आप लगाते हैं तो इसमें कुछ डस्ट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन पकड़ लेता है या इसका जो है स्पीड स्लो हो जाता है। उस कंडीशंस में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, एक ब्रश ले लेना है और एक थिनर ले लेना है। आपके घर में थिनर नहीं होगा, आपको किसी भी बाटल में एक थोड़ा सा पेट्रोल को निकाल लेना है। अब इस ब्रश पे आपको इस थिनर को मार देना है। ये ब्रश आपको जिस प्रकार से आप ब्रश करते हैं वही ब्रश से मारने के बाद इस ब्रश को इस प्रकार से आप सिंपली आसानी तरीके से इसको कर सकते हैं। जब आप इसको साफ़ करेंगे तो इसमें जितने भी डस्ट लगा रहेगा, कार्बन लगा रहेगा, वो बहुत ही बारीकी तरीके से साफ़ हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करना है। एक आपको ब्लेड ले लेना है, अभी बाकी है। एक ब्लेड ले लेना है, ब्लेड को तोड़ देना है। तोड़ने के बाद जब आप ब्लेड तोड़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टूटा हुआ भाग रहता है ये ऊपर जैसा रहता है, ऊपर जैसा मतलब उभरा जैसा। इस उभरे हुए भाग को आपका यदि टाइप सी है तो दोनों साइड में इस प्रकार से इसका कार्बन जो है निकाल लेना है। ठीक है, जब आप इस प्रकार से कार्बन इसका निकालेंगे तो कार्बन इस प्रकार से इसका निकाल लेना है दोनों साइड का। दोनों साइड का मैं निकाल देता हूँ। अच्छे तरीके से आपको साफ़ कर लेना है। यदि आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल में भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये नॉर्मल है, नॉर्मल में भी आप देख सकते हैं जिस साइड में उसकी पिन रहती है उभरा हुआ, उस साइड को इस प्रकार से साफ़ कर देना है। इस प्रकार से आपको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद 2 बार आपको अच्छे तरीके से साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद फिर से ब्रश यूज करना है और ब्रश यूज करने के बाद इस पेट्रोल या थिनर को आप लगाकर अच्छे तरीके से इस तरह से साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद आपका जो भी डाटा केबल छोड़ता होगा वो भी 101% सही हो जाएगा और जो स्पीड कम देता है वो कार्बन की वजह से देता है और वो भी आपका 100% वर्क करने लगेगा। मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ कि इस डाटा केबल को आप जो भी अपने फ़ोन में यूज करते हैं उसे दूसरे लोगों को ना शेयर करें, क्योंकि हर एक फ़ोन का जैक अलग होता है और जिसकी वजह से पिन दब जाती है। तो डाटा केबल को कार्बन छोड़ाकर आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जस का तस कर सकते हैं, क्योंकि डाटा केबल खराब नहीं होता है, उसकी केवल स्पीड घटती है, वो भी कार्बन के कारण। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।